Ghanshyam Tiwari, the fact is that states like Uttar Pradesh and Bihar do indeed have higher fertility rates. In Uttar Pradesh it's 3.1, in Bihar it's 3.2, and therefore the BJP argues that given scarce resources, it is time that India cap population at hum do hamare do. Don't link this with polls, don't think of this as communal. This is in India's larger national interest. My connection is poor as I'm traveling, but if you can hear me, I'll make two quick points. One, that in February 2020 last year, this government, Ashwini Kumar Choudhary, the then Minister of State for Health and Family Welfare, informed the Parliament that the national population policy that implemented in 2000 onwards is working fantastically well in the country. Then again in December, in the Delhi High Court, this government again said that the national population policy that this government has implemented in response to Ashwini Bajaj's petition is working perfectly. We do not believe in coercion, we believe in the systems that are put in place. Finally, in February 2021, once again this government, PIB, put out a release saying that how the national population was in how the total fertility rate has declined, how various states have reached their replacement rate, all those things. So the Uttar Pradesh government clearly chooses to contradict Mr. Modi. The question is why? Okay, so you're calling this a contradiction because the government's claiming the policy is working well. Then why do you need to bring a new law? KC Tyagi, can you spell out the Janata Dal United's objections? I must say that a lot of people, sir, were not happy with your Chief Minister's comments, putting the onus on women. It's a joint decision for the couple to take how many children they wish to have. And Nitish Kumar, the Chief Minister of Bihar, seemed to suggest that we need to create more awareness for women. Why not equally for men as well, sir? राहुल जी, मैं 12 मार्च 2018 का एक बयान है नीतीश जी का, बिहार सीएम वरीड ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और उसके बाद ही उसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है लैक ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन एंड गर्ल्स वाज द मेन कॉज फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू सेट अप वन हाई स्कूल इन ईच ग्राम पंचायत फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तो जो उत्तर प्रदेश, बिहार, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जहाँ से हमारे मित्र राकेश जी भी आते हैं और घनश्याम जी भी, वहाँ पे चाहे हिंदू पॉपुलेशन हो या मुस्लिम पॉपुलेशन, जो गरीब लोग हैं उसमें जो प्रजनन दर है, जो फर्टिलिटी रेट है, वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए, और मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, 2018 में स्पेनिश फ्लू जब आया था तो 2021 में हिंदुस्तान की आबादी सबसे कम हुई है, पहली बार, सबसे कम पहली बार 1918 तो 1921 में, और पहली बार द मोमेंट वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, पिछले 100 सालों में हिंदुस्तान की जो आबादी है आज फिर कम हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन कंट्रोल के जो प्रयास हैं वो बंद होने चाहिए। उत्तर प्रदेश का जो बिल है, जिसको भी कानून बनना है, उसमें जो इंसेंटिव दिए गए हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, उनकी तारीफ करता हूं। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि इस बिल के अंदर 15% सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश में, प्रमोशन 15%, गवर्नमेंट प्रिविलेजेस उन लोगों के लिए सुरक्षित कर दिए जाएं जिनके बच्चे सिर्फ 2 होंगे। लेकिन इसमें जो इन्होंने बार किया है, डिबारिंग फ्रॉम द बेनिफिट, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इमरजेंसी में जेल रह चुका हूं और मैंने कांग्रेस पार्टी का जुल्म जाति, राहुल जी, देखी है किस तरह से दूल्हे को भी घोड़े से उतार करके उसका स्टेलाइजेशन कर दिया था। तो जो डीएम और एसएसपी होंगे, जो एजेंसीज हैं इसको फैलाने वाली योगी जी की, वो पैसे ले करके किस जुल्म जाति के साथ अपनी संख्या बढ़ाएंगी, आज हमने ये कर दिया वगैरह वगैरह। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके इसमें में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और आप इंटरनेशनल बहुत तरह की चीज़ों से जुड़े रहते हो, एक इंटरनेशनल आपका वो भी है, हल्फनामा वो भी है आपका, जिसमें आपने कहा कि जबरन नहीं करेंगे हम। तो ये जो कानून हैं ये जबरन तरीके के कानून हो जाएंगे, जैसे हम लोगों ने इमरजेंसी में दिए थे। ये सही है कि जो खाद्य सुरक्षा है वो इस समय पूरी दुनिया को परेशान किए हुए है। हर मिनट में 11 लोग इस धरती के लोग कम हो रहे हैं, मर रहे हैं भूख की वजह से। और FAO ने कहा है
कि इसका असर साउथ एशिया पे, जिसके हम हिस्से हैं, इस पर भी पड़ेगा। अगर देश के किसानों ने इतना अनाज पैदा ना किया होता और 80 करोड़ लोगों को हमारी सरकार भूखे लोगों को ना खिला रही होती तो स्टारवेशन डेथ हमारे देश में भी हुई होती। लिहाजा इसको मानते हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के मसौदे को सभी वर्गों के साथ, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ सलाह मशवरा करके तैयार करना So you're चाहिए। saying don't ये push जो this through, जल्दबाजी में चुनाव have के a मौके पर इस तरह consensus, के काम- try and build a consensus, have a conversation.